यहाँ रिफ्यूजी हिंदू आते हैं, पाकिस्तानी हिंदू हैं, कई और हिंदू आते हैं, उनके लिए पानी नहीं, उनको बिजली नहीं, उनको सहूलत नहीं। मगर रोंगिया बस्ती जहाँ पे है वहाँ पानी भी है, वहाँ कपड़े भी मिलते हैं, वहाँ सब कुछ फैसिलिटी अरविंद केजरीवाल की सरकार देती है, क्योंकि उनको उनसे प्यार है। बदला आज से फर्स्ट पर आने का समय आ गया है अरविंद केजरीवाल का। नोएडा एनसीआर न्यूज के साथ मैं नीरज आचार्य आज आया हूं दिल्ली में, और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जो आचार संहिता है वो लगी हुई है और चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है आजकल। हमारे साथ एक दिल्ली के ही युवा हैं जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पवन केसर है जी। पवन जी, क्या बताएंगे क्या दिल्ली में क्या लग रहा है, क्या स्थिति है इस समय आम आदमी पार्टी की और बीजेपी कांग्रेस किसके पक्ष में जा रहा है चुनाव? देखो, इस बार बदलाव की जरूरत है और दिल्ली की जो जनता है वो बदलाव मतलब इतना दुखी हो गई है इस सरकार से। पिछले 5 सालों से अगर देखा जाए तो सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ जिसको बोलते हैं कुनीतियां होती है जनता के हित के लिए अगेंस्ट, सिर्फ अपना भ्रष्टाचार, अपना घर बनने की जिन्होंने ये मंशा थी वो आधे से समय से ज्यादा उन्होंने अपनी जेलों में बिताया है पिछले 5 सालों में। तो इसीलिए दिल्ली की जनता जो है वो इससे मतलब उनको जो डेवलपमेंट मिलनी चाहिए थी, जो मुद्दों पे वादे हुए थे वो बिल्कुल एक दरकिनारा कर दिए और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार पर वो लिप्त रहे और उसका उन्होंने खामियाजा भी भुगता। कई महीनों, कई साल जो है इनके मंत्री जो है जेल में रहे। उसकी वजह से सफर किसने किया? दिल्ली की जनता ने। उनको साफ पानी नहीं मिल पाया। गर्मियों के टाइम पर क्या संगम विहार, क्या आया नगर, क्या मंगोलपुरी, क्या नरेला, इस तरह से त्राही मच गई थी पानी की किल्लत की वजह से। और टैंकरों का जो गिरोह वो दोबारा एक्टिव हो गए थे। कभी कहते थे कि हमने टैंकर गिरोह को खत्म कर दिया, माफिया को खत्म कर दिया, मगर वो उस वक्त इनकी ही आड़ में दोबारा उनको पटाया गया, लोगों को दुखी किया गया। आज जो है लोग बदलाव चाह रहे हैं और ये मुझे लगता है ये अब तक का सबसे दिल्ली का ना ये सबसे एक ऐसा चुनाव है, इतिहास रचेगा कि जिसको इन्होंने एक मत होकर पूरा 62 सीटें दी, 1 साइडेड आपको कर दिया, खासकर दिल्ली की जनता ने। अब वो मुझे लगता है बदला आज से फर्स्ट पर आने का समय आ गया है अरविंद केजरीवाल का। और ये जो आज की राजनीति, ये डर हर एक नेता जो आम आदमी पार्टी का उसमें देखा जा रहा है, इसीलिए कई ऐसे बड़े नेता उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। तो ये डर ही है कि आज अरविंद केजरीवाल भी 2 सीटों पर लड़ने पे मजबूर हो चुके हैं और उनके विरुद्ध जो प्रवेश वर्मा है उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो आज डर इतना हो गया उनको कि वो अपनी जहाँ सीट है वहां विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे, वो तुष्टीकरण को रेवड़ी जो है ना 2100 की महिलाओं के लिए उसके ऊपर वोट मांग रहे हैं। आज इनके पास कोई भी जनता के बीच में ना विकास का कोई मुद्दा नहीं है कि विकास हमने ये किया। वही 5 साल पहले जो राग अपनाते ना कि आप 5 साल और दे दो, मैं नहीं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं साफ पानी नहीं दे पाया, मैं एटमॉस्फेयर क्लीन नहीं कर पाया, तो अब मुझे 5 साल और दे दो। मतलब आपने एक बार बेवकूफ बनाया, दूसरी बारी बेवकूफ, तो आप ये चाहते हैं कि जनता तीसरी बारी भी बेवकूफ बने, मगर जनता समझदार है, इस बार इनकी जान से नहीं आने वाली। अच्छा, आपने कहा भी अरविंद केजरीवाल जेल में रहे और वो कहते हैं मुझे जेल में भेज दिया गया। एक समय ये था अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लग जाए उसे स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन क्या उन्होंने त्याग पत्र दिया? अब बोलते हैं कि मुझे बीजेपी वालों ने फंसा दिया। इसके बारे में कुछ कहेंगे? अरविंद केजरीवाल वो इंसान है जिसने भारत की राजनीति में सबसे न्यूनतम स्तर जो होता है ना वो छुआ है इन्होंने। न्यूनतम मतलब हम पिछले जो कांग्रेसी थे या कुछ, हम उनके ऊपर सवाल करते थे कि भ्रष्टाचारी है, फलाना है, एलिगेशन लगते रहे, आपने देखा उसमें। लेकिन उनमें एक नैतिकता ये थी कि एलिगेशन लगता था ना अगर, तो वो इस्तीफा दे देते थे। मगर इस सत्ता के लालची, मैं कहूँगा सत्ता के लालची बोलूंगा इनको, ये भ्रष्टाचार में लिप्त भी है, जानते भी हैं। एजेंसी प्रॉपर 1000 पन्नों के सबूतों के साथ इनको पकड़ती है, उसके बाद भी ये सत्ता का मोह छोड़ते नहीं है। जेल में जाकर ये लोगों से कहते हैं कि क्या मैं जेल से सरकार चलाऊं या नहीं चलाऊं। ये सबसे बड़ा एक मैं कहता हूँ बेशर्म राजनीति है ये सब, क्योंकि इन्होंने एक स्तर इतना गिरा दिया कि सबसे बड़ा डर किसका हुआ? आम आदमी को, कि जेल जाने का। आम आदमी डरता है कि हम जेल जाएंगे, और नैतिकता इन्होंने राजनीति की में खत्म कर दी। कभी कहते कि इसमें लिखा नहीं है कि जेल से सरकार, अरे भाई ये नैतिकता के आधार पर संविधान में इतना नहीं सोचा कि कोई इतना भी गिर सकता है कि जेल में पहुंच गया है, 1-1 साल से 1.5 साल हो गया मंत्री जेल में, उसका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा।
उनको वीआईपी कल्चर दिया जा रहा है वहां पे। आपने कभी ये नहीं सोचा, जो आदमी इनकलाब सिस्टम बदलने की बात करता था, उसने आज सिस्टम पता क्या बदला है? आज आम आदमी जुर्म करने से घबराता नहीं है, उसको पता है कि मुझे वीआईपी फैसिलिटी जेल में मिल सकती है अगर मेरे पास पैसा है। ये कल्चर दिया किसने? अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी ने। तो मुझे सुनाइए, अभी तो दिल्ली में सबसे ज्यादा क्या है? क्राइम बढ़ गया है। इन्होंने इलीगल रोहिंग्या को बसाने का सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूँ, ये कभी हम शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाते थे, मगर शीला दीक्षित ने इतने रोहिंग्या को यहाँ बसाने का काम किया, उस 10 सालों में उससे 3 गुना, मुझे ये कहने से कोई परहेज नहीं, 3 से 4 गुना इन्होंने रोहिंग्या बसा दिए। पूरे पार्क रूम से एनक्रोचमेंट करवा दिए। जितना कबाड़ी वाले हैं सारे रोहिंग्या हैं, जितना नशे का व्यापार कर रहे हैं सारे वो रोहिंग्या। आप कह रहे हैं रोहिंग्या हैं, लेकिन वो कह रहे हैं पूर्वांचल वाले भाई बहनों को रोहिंग्या बताया जा रहा है। कि इनकी मंशा पहले से रही। आपको शायद याद होगा, आज से 3 साल पहले इन्होंने एक रिकमेंडेशन मांगा था रोहिंग्या के लिए, EWS फ्लैश आपने मांगा होगा, कि इन्होंने केंद्र से हरदीप सिंह पुरी का स्पष्टीकरण आया था कि ऐसी हमारी तरफ से कोई वो नहीं हुआ, इनकी तरफ से रिकमेंडेशन आई। सोचिए, यहाँ रिफ्यूजी हिंदू आते हैं, पाकिस्तानी हिंदू हैं, कई और हिंदू रहते हैं, उनके लिए पानी नहीं, उनको बिजली नहीं, उनको सहूलत नहीं, मगर रोहिंग्या बस्ती जहाँ पे है वहाँ पानी भी है, वहाँ कपड़े भी मिलते हैं, वहाँ सब कुछ फैसिलिटी अरविंद केजरीवाल की सरकार देती है, क्योंकि उनको उनसे प्यार है।